हेलो 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 बच्चे लोग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई भी फुल एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंजिल और आप देख रहे हैं अपना बेहतरीन लर्निंग चैनल अंजिल एकेडमी क्लासेस। तो बच्चा, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कवर करेंगे। इसके लिए आपको पेन और कॉपी अपने पास रखनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा सेशन। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप हमारी नई अपडेट कभी मिस ना कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ क्या होता है? तो आंसर बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आंसर बी हमने बताया है, हमने बताया ठीक है, आंसर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का? कौन सा इसमें डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ठीक है, क्या ग्रोथ हो सकता है? नहीं। क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। क्या मेटाबॉलिज्म हो सकता है? चांसेस है। क्या मूवमेंट हो सकता है? क्या मूवमेंट हो सकता है? तो इसका भी नहीं, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के नाम से जाना जाता है। क्या आप इतनी सी बात समझे? क्या इतनी सी बात समझे आप? आगे बढ़ते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में एब्सेंट होती है? क्या एनिमल में एब्सेंट होती है? क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में एब्सेंट होती है? क्या प्लांट में एब्सेंट होती है? क्या फंजाई में एब्सेंट होती है? क्या रॉक्स में एब्सेंट होती है? तो ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एब्सेंट किस में होती है बताया है, तो किस में होती है? रॉक्स में होती है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझिए बात मेरी, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट हायरार्की ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। देखिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आपको समझना है। पहला सेल आता है, हमने बताया पहले सेल आता है, उसके बाद ऑर्गन आता है, उसके बाद ऑर्गन आता है क्या, उसके बाद ऑर्गन आता है क्या, समझना बात को। उसके बाद टिश्यू आता है और उसके बाद ऑर्गेनिज्म आता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ये सीक्वेंस ठीक नहीं है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सेल आता है, हमने बोला सेल आता है, टिश्यू आता है, बिल्कुल जी आता है, उसके बाद ऑर्गन आता है, बिल्कुल आता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आता है, ठीक है जी, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस होगी। टिश्यू के बाद सेल नहीं आता है, फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन नहीं आएगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑर्गन टिश्यू ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा जो है इसका इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? देखिए, विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी? कौन सा टिश्यू जो है वो बाहर वाली कवरिंग बॉडी की बनाता है? ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि क्या कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है? ठीक है, क्या कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है? हमने बताया बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मस्कुलर टिश्यू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नर्वस टिश्यू ये आउटर कवरिंग बॉडी की नहीं बनाता है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये समझो। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बाहर वाली कवरिंग की फॉर्मेशन करता है बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स ब्लड इन द बॉडी? कौन सा टिश्यू जो है बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है? समझो, कौन सा टिश्यू है जो बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है? क्या वो मस्कुलर टिश्यू होता है? क्या वो नर्वस टिश्यू होता है? क्या वो एपिथेलियल टिश्यू होता है? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा। ठीक है, हमने बताया नहीं होगा, नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो उसके चांसेस हो सकते हैं। नर्वस जो होता है ये नहीं करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना से समझे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि जो मसल जो कंट्रैक्शन होता है किसकी वजह से होता है, ठीक है, प्रोटीन की वजह से होता है। अब प्रोटीन में क्या क्या होता है ये समझो। मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर ड्यू टू प्रोटीन, ठीक है, इसमें आपने देखना है क्या क्या होगा। क्या क्रेटिनिन एंड कोलिजन होता है, क्या एक्टिन एंड मायोसिन होता है, क्या ट्यूबुलिन एंड एक्टिन होता है, या एलास्टिन एंड कोलिजन होता है। तो देखिए इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर है, ये समझो। अब क्यों है बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मसल जो होता है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से होती है। ठीक है, समझो समझो बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, फंडामेंटल जो होगा यूनिट नर्वस टिश्यू का क्या होगा, न्यूरॉन होगा। ठीक है, एक्सिन होगा नहीं। ठीक है, अच्छा न्यूरॉन होगा तो इसको हम बी को टिक करेंगे, तो बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सारे ऑप्शन को देखना है फिर आपको अच्छा वाला, ठीक है, आंसर को करेक्ट करना है, राइट। तो बी जो है करेक्ट आंसर। न्यूरॉन इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन बहुत भयंकर सा है, मजेदार क्वेश्चन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपको किस में देखने के लिए मिलता है, प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जी, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो क्या वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने बोला नहीं होता है जी। उसके बाद क्या रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने बोला नहीं होता है। क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए, सॉरी रिस्पायरेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं होता है। रिस्पायरेशन के लिए भी नहीं होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि एपिकल मेरिस्टम कासिस, ठीक है, इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन लेंथ, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ फूड, या फूड को ट्रांसपोर्ट वाटर को करता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है, थिकनेस तो इंक्रीज नहीं करेगा। मेरिस्टम टिश्यू स्टैंड्स फॉर जो आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो मेरिस्टम से, मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टम नाम निकला है, तो वो क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, फूड को स्टोरेज नहीं करेगा, राइट। तो इसका जो है बी आंसर करेक्ट होगा। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, और ये सारे जो होंगे वो इसके रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे। बी करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। तो ऑब्वियस जो मेरिस्टम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लेंथ, राइट। तो ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो क्या काज करता है। लेटरल मेरिस्टम क्या काज करेगा, मेरिस्टम जो है, हमने क्या कहा, पहला क्वेश्चन हमने कहा कि मेरिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो लेटरल जो मेरिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या वो फोटोसिंथेसिस के लिए होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए होगा, रिस्पायरेशन के लिए होगा, नहीं होगा। क्या वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर जो है बी जो है वो करेक्ट होगा, राइट। बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आंसर बी जो है वो करेक्ट है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो मेरिस्टम इंक्रीज करता है थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड किसकी, रूट की, क्या करता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है। समझिए बात मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टिश्यू स्टोर्स फूड इन प्लांट्स, कौन सा टिश्यू जो है प्लांट्स में फूड को स्टोर करता है। ठीक है, अब है हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, साइटोकाइमा या एक्साइलम जो होता है। देखिए फूड को क्या कौन स्टोर करता है, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फूड को पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड को स्टोर करने वाले पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं। आंसर ए जो है वो करेक्ट है, बी जो है वो बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो जो बी आंसर, सॉरी जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो ए है वो करेक्ट है। समझे आप मेरी बात, क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझे। ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, तो हमने बता दिया है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं कि जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल विच थिक वॉल्स आर फाउंड। अब देखो पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा
स्कैरेनकाइमा या फ्लोरीन। देखो अब फ्लोरीन जो है ये थोड़ा सा इसको समझो, जो डेड सेल होते हैं वो थिक वॉल्स आर फाउंड किसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका जो है स्कैरेनकाइमा इसका जो हो सकता है आंसर हो सकता है, जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो जो इसका सी आंसर है वो करेक्ट होगा। पैरेनकाइमा नहीं हो सकता है, ठीक है, कोरेनकाइमा भी नहीं हो सकता है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जाइलम ट्रांसपोर्ट, किसको क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को करता है। क्या जाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है जी। क्या वाटर को करता है? बिल्कुल करता है। क्या साथ में मिनरल को भी करेगा? बिल्कुल करेगा। हार्मोन को तो नहीं करेगा जी, और ऑक्सीजन को भी नहीं करेगा। तो इसका जो बी आंसर है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने बताया बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो होगा मतलब होगा, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है, अब जो फ्लोइम है वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फ्लोइम क्या ट्रांसपोर्ट करता है जी? क्या वाटर को करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या फूड को करेगा? चांसेस हैं इसके कि फूड को करेगा। मिनरल को करेगा, हार्मोन को करेगा? नहीं करेगा जी। तो इसका जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़े, बी इसका करेक्ट आंसर है। मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम जी, कैसे डिफाइन करेंगे जी हम, अब समझो ध्यान। अब सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस, ओनली डाइजेशन या ओनली रिस्पिरेशन या ओनली सिंथेसिस। अब देखो ध्यान से, अब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उन सारों का सम आता है। हम ये क्या कह सकते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है एक लिविंग बॉडी के अंदर, उन सारों का सम जब होता है तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। तो इसका जो है ए आंसर करेक्ट है, ए आंसर इसका करेक्ट है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ए करेक्ट आंसर है, मतलब ए करेक्ट आंसर है। तो क्या बता रहा है, ए करेक्ट आंसर ये बता रहा है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज ऑल द टोटल जितनी भी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलती हैं, वो उनका सम जो होता है उसी को हम क्या बताते हैं, उनको हम क्या बताते हैं, मेटाबॉलिज्म बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एनाबॉलिज्म रेफर्स, एनाबॉलिज्म क्या रेफर करता है, एनाबॉलिज्म क्या रेफर करता है, समझो ध्यान से। एनाबॉलिज्म क्या रेफर करेगा, एनाबॉलिज्म क्या रेफर करेगा? क्या ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शन होगा, बिल्डिंग रिएक्शन होगा, या ट्रांसपोर्ट रिएक्शन होगा, या डाइजेशन का रिएक्शन होगा? एनाबॉलिज्म स्टैंड्स फॉर, इसमें क्या होता है, चीजों का बनना। एनाबॉलिज्म स्टैंड्स फॉर, इसमें क्या होंगी, चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी चीजें, देखो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब बिल्कुल गलत है, इसमें चीजें टूटती नहीं। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिएक्शन, मतलब ये बिल्कुल ठीक होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इसमें, और साथ में डाइजेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। बी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब हम कह सकते हैं कि बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द सिंपलर वंस, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमने क्या बता दिया है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स क्या है, ठीक है, समाज मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जैसे कि हमने बता दिया है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब कैटाबॉलिज्म रेफर्स टू, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है जी, सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन, ग्रोथ रिएक्शन, या ट्रांसपोर्ट रिएक्शन। देखिए, इसमें ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगी, इसमें सिंथेसिस भी नहीं होगी, मतलब कैटाबॉलिज्म में चीजों का ब्रेकडाउन होता है, मतलब चीजें क्या होती हैं, टूटती हैं, ठीक है, और नई फॉर्म होती हैं। इसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का, दैट इज कैटाबॉलिज्म, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर क्या है, बी है। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है और रिलीज करता है एनर्जी। तो ये समझो, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्या बता रहा है जी, अब विच मॉलिक्यूल, हाँ जी हाँ जी, विच मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर एनाबॉलिक रिएक्शन, कौन सा मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है एनाबॉलिक रिएक्शन को? क्या डीएनए करेगा, क्या डीएनए करेगा, क्या आप देख रहे हैं कि डीएनए करेगा, क्या आरएनए करेगा, क्या एटीपी करेगा, या ग्लूकोज करेगा? देखिए भाई, ग्लूकोज नहीं करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, आरएनए भी नहीं करेगा, डीएनए भी नहीं करेगा, एटीपी करेगा। तो एटीपी आंसर ठीक है, करेक्ट है। तो एटीपी जो है करेक्ट आंसर है, सी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स यूज्ड इन एनाबॉलिक रिएक्शन, जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी होती है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी। और कार्ड क्या बोलते हैं उसको, क्या इन विट्रो कहते हैं, क्या इन विवो कहते हैं? जो बॉडी के बाहर रिएक्शन होती है क्या इन विवो रिएक्शन कहते हैं, क्या इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं, या तो उसको इन सिटू कहते हैं या एक्स सिटू कहते हैं?
देखिए इन एक्सेट्रो भी नहीं कहेंगे, इन सेटो भी नहीं कह सकते हैं, और इन विवो भी नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है। आंसर बी क्या कह रहा है कि इन विट्रो जो है रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाहर होती है, रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में आप करवा सकते हैं इसको, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्मिंग आउटसाइड द बॉडी इन लैब में कंडीशंस होनी चाहिए वैसी, प्रोवाइड मीडियम वगैरह प्रोवाइड करेंगे और उसको हम कुछ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, उसको हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू, अब ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, हमने बताया होती है, क्यों होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसमें। देखिए सेल डिवीजन होती है, हमने बताया सेल डिवीजन होता है ग्रोथ में, ठीक है होता है। इंक्रीज इन मास, उसमें मास का इंक्रीज होता है, हमने बताया होता है। इसमें इंक्रीज इन सेल के नंबर इसमें इंक्रीज होते हैं, मतलब इसमें सारी चीजें आती हैं, आला बीज आएगा, मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेल की डिवीजन भी होती है, इंक्रीज इन मास भी होगा, नंबर भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसमें सारी कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। डी आंसर करेक्ट है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज होते साथ में नंबर भी इसकी होंगे। ग्रोथ इन एनिमल्स में, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या लिमिटेड होती है, क्या कंटिन्यूस होती है, लिमिटेड होती है या इनडेफिनिट होती है, ठीक है। इनडेफिनिट या इनफाइनाइट कह सकते हैं, राइट। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट तो नहीं होगी, लिमिटेड होगी, तो ये 100% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, कंटिन्यूस नहीं होती है एनिमल्स में, जो एज कुछ सर्टेन एज तक इसकी ग्रोथ होती है, एनिमल की ग्रोथ होती है। इसी तरीके से अनलिमिटेड तो नहीं होगी जी, तो ये सारे गलत हैं, जो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी को आप टिक कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, राइट। बच्चा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल्स में सर्टेन एज तक की ग्रोथ चलती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब देखो ध्यान से, ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में, ग्रोथ इन प्लांट्स इज, अब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, अच्छा जी अनलिमिटेड होती है, टेम्परेरी होती है या एब्सेंट होती है। देखिए जी प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। टेम्परेरी भी नहीं होती है, परमानेंट होती है, ये भी गलत कह रहे हैं। अनलिमिटेड कह सकते हैं, ये बिल्कुल 100% इसका सटीक आंसर बैठ रहा है। लिमिटेड तो नहीं होती है, लिमिटेड नहीं होती है, क्योंकि लिमिटेड जो होती है वो एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट होगा, अनलिमिटेड बी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमने बताया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, ग्रो कराते रहता है, किसको, प्लांट को, राइट। नेक्स्ट एक्सटर्नल ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स, या क्या बोलते हैं उसको, जब बाहर वाली ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या इंटेंसिव ग्रोथ कहेंगे, क्या मेटाबॉलिक ग्रोथ कहेंगे, क्या उसको हम इंटरनल ग्रोथ कहेंगे, या एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत हैं, ये गलत है, और ये एक्सटेंसिव ग्रोथ कहेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी पे आप इसको टिक कर सकते हैं। एक्सटेंसिव ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बाहर से एक्यूमुलेट होते हैं, राइट, समझो बात को। नेक्स्ट एग्जांपल हमने बता दिया इसकी, सैंड मोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्या रिवर्सिबल होती है, क्या इरिवर्सिबल होती है, टेम्परेरी होती है, साइक्लिक हो सकती है। देखिए अब मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो क्या रिवर्सिबल स्टैंड्स पर, क्या आप बढ़ोगे फिर आप छोटे होंगे, क्या आप बढ़ के क्या आराम आराम से छोटे होंगे, नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बता रहा है। इरिवर्सिबल स्टैंड्स पर अगर आप एक बार बढ़ोगे दोबारा उसको कम होंगे नहीं होंगे, ठीक है। आपके हाथ बढ़े हैं तो आपके हाथ जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है, कम होंगे नहीं होंगे, मतलब बी जो है इसका स्ट्रिक्ट आंसर बैठ रहा है। टेम्परेरी ग्रोथ नहीं होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अच्छा जी, साइक्लिक ग्रोथ भी नहीं होती है, तो इसका जो है इरिवर्सिबल जो होता है वो करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड, प्रोजेनी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं जी, प्रोजेनी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं जी। अच्छा जी देखो प्रोजेनी किस प्रोसेस के द्वारा होती है, क्या वो ग्रोथ के प्रोसेस के द्वारा होती है, क्या वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के द्वारा होती है, क्या वो रिस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ जो होती है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, राइट। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर
यहाँ पर बैठ रहा है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व वन पेरेंट इज कॉल्ड, अगर एक पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बताएंगे जी? अगर एक पेरेंट में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बताएंगे? क्या उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं? क्या हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। क्या उसको इंटरनल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है, राइट। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, हमने बी को वोट दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है जी? नेक्स्ट बता रहा है कि वेरिएशंस आर मैक्सिमम इन, वेरिएशन ज्यादा किस में आते हैं? क्या असेक्सुअल में आते हैं? क्या असेक्सुअल में वेरिएशन आते हैं? असेक्सुअल में वेरिएशन कम होते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं। बाइनरी फिशन बिल्कुल गलत है, फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल गलत है, बी करेक्ट आंसर है इसका, तो बी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि जो जूस्पोर्स हैं किस में होते हैं? जूस्पोर के एल्गी में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। प्लांट्स में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। एनिमल्स में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। और किस में होते हैं? तो हम बताएंगे कि जूस्पोर जो होते हैं वो एल्गी में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो ए आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, हमने बताया, ठीक है जी, ठीक है। ए आंसर करेक्ट होगा। एल्गी आर द मोटाइल स्पोर्स कॉमनली फाउंड इन एल्गी, राइट। जूस्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि आपको एल्गी में देखने के लिए मिलते हैं जी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि जो कोनिडिया होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? क्या एल्गी में होता है? क्या फंजाई में होता है? क्या प्लांट्स में होता है या एनिमल्स में होता है? देखिए भाई, इन सारे में आप देखिए, एनिमल्स में कोनिडिया की फॉर्मेशन नहीं होती है, अच्छा, प्लांट्स में नहीं होती है। इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बाइनरी फिशन जो है किसमें होता है? क्या एमोबा में होता है, डॉग में होता है, मैंगो में होता है, ह्यूमन में होता है? देखिए भाई, ये सारे गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ए जो है वो करेक्ट होगा इसमें, ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ए आंसर करेक्ट होगा। ए को हमारा वोट चले गया है, ए को वोट चले गया तो मतलब ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप समझ सकते हैं, बाइनरी फिशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। जो पैरामीशियम होता है वो डिवाइड करता है बाई किसके द्वारा? वो लॉन्गिट्यूडनली करता है, ट्रांसफर करता है, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। पैरामीशियम डिवाइड कैसे होता है? क्या लॉन्गिट्यूडनल होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ट्रांसफर्स होता है? बिल्कुल होता है। ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन किसमें होती है? पैरामीशियम में। बडिंग के द्वारा होता है? नहीं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी नहीं होगा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पैरामीशियम डिवाइड कैसे करता है? ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर्स करता है, राइट जी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यूग्लिना डिवाइड करता है कैसे? ट्रांसफर करता है, लॉन्गिट्यूडनली करता है, बडिंग के द्वारा करता है या रीजनरेशन के द्वारा करता है? देखिए जी, हम बताएंगे इसको लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिशन होती है इसमें, ठीक है। यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली वो डिवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो किस में होता है जी? स्पाइरोगायरा में होगा, अमोबा में होगा, ह्यूमन में होगा, फ्रॉग में होगा? फ्रॉग में नहीं होगा, ह्यूमन में भी नहीं होगा, अमोबा में भी नहीं होगा। स्पाइरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल है बच्चा, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है वो प्रोड्यूस करते थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ये समझना है बात को। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, रीजनरेशन किस में देखी जाती है? क्या रीजनरेशन किस में देखी जाती है? फिश में देखी जाती है, डॉग में देखी जाती है, ह्यूमन में देखी जाती है, प्लेनेरियम में देखी जाती है? देखिए भाई, प्लेनेरियम में आपको रीजनरेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। यहाँ से काट दिया जाएगा, ये पीछे आगे पीछे ग्रोथ कर लेगा, ठीक है, और यहाँ से आगे ये आगे ग्रोथ कर लेगा, राइट। तो इसका जो है ए जो है इसका आंसर करेक्ट होगा, राइट जी, ठीक है जी। प्लेनेरिया कैन रीजनरेट एंड कंप्लीट बॉडी फॉर्म्स फ्रेगमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि फिलामेंटस एल्गी एग्जांपल, फिलामेंटस एल्गी की एग्जांपल क्या होती है? तो आप बिल्कुल आराम से कहेगा कि क्या स्पाइरोगायरा होता है? बिल्कुल होता है। अमोबा नहीं होगा, यूग्लिना नहीं होगा, क्लेमाइडोमोनाज नहीं होगा। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए है, तो ए यहाँ पर डाल दो जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बता रहा है। प्रोटोनिमा स्टेज जो है किसमें होती है? तो प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा आपको किसमें देखने के लिए मिलता है? मोसिस में देखने के लिए मिलता है। तो मोसिस जो है इसके एग्जांपल है, फिन स्पाइंस वगैरह नहीं होगी, मैंगो भी नहीं होगा। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी ए करेक्ट आंसर है, मतलब है। मोसी जो होता है फिलामेंटल स्टेज होती है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। राइट जी, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेप्टेट होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, म्यूचुअली इंक्लूसिव होती है, या इंडिपेंडेंट होती है? इंक्लूसिव आएगा, तो ये वाला सी आंसर इसका करेक्ट है। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सकर टुगेदर, एक साथ नहीं होती है, लेकिन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। राइट, ये समझना है बात को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। म्यूल जो है एग्जाम्पल ऑफ किसकी? फर्टाइल ऑर्गेनिज्म की है, इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म की है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है ऑर्गेनिज्म की है, या प्रोड्यूसर की है? देखिए बच्चा, म्यूल जो है फर्टाइल ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म एकदम स्ट्रिक्ट आंसर बैठ रहा है इसका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती नहीं है, रिप्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, ये समझो। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या बता रहा है कि वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्या शो करता है? अगर वर्कर बी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो क्या शो कर रहा है? क्या रिप्रोडक्शन नॉट एसेंशियल? रिप्रोडक्शन तो एसेंशियल होती है हर एक के लिए, ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, देखिए वर्कर बी में देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। ये वाला भी गलत बता रहा है कुछ जो दिख रहा है मेरे को। रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर, तो ये वाला है जो लग रहा है कि ये आंसर इसका ठीक होगा। ग्रोथ एब्सेंट होगी, ये बिल्कुल गलत है। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी नहीं सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर है। राइट, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा जी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये क्या बता रहा है? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या बताते हैं? ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस या रिप्रोडक्शन? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सी करेक्ट आंसर है, समझ रहे हो? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या बता रहा है? अब ये क्या बता रहा है कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मशीन्स या रॉक्स का होता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है जी। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए फीचर ऑफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें प्रेजेंट होता है? अच्छा जी, इन्होंने बताया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, ह्यूमन में होता है, या माइक्रोब्स में? बिल्कुल नहीं होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट, प्लांट्स में भी नहीं होता है, एनिमल्स में भी नहीं होता है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स का फीचर है जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सी करेक्ट आंसर है इसका। राइट बच्चा, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट, नॉर्मल कॉन्शियसनेस किसमें प्रेजेंट होता है? देखिए बच्चा, नॉर्मल कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल नहीं, ओनली प्लांट्स में नहीं। तो इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि कॉन्शियसनेस जो है किसके बीच का लिंक होता है? क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिंक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, नर्वस सिस्टम का होता है? बी इसका करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो रिस्पिरेटरी नहीं नर्वस सिस्टम का होता है। राइट बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि ब्रेन डेड पेशेंट जो होता है उसको क्या बताते हैं? जिसका पेशेंट का ब्रेन जो है वो डेड है उसको हम बताएंगे कोमा पेशेंट। उसको क्या बताएंगे हम? कोमा पेशेंट। क्या डेड है, कोमा पेशेंट है, स्लीपिंग पेशेंट है, या अनकॉन्शियस एनिमल्स है? तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, बी इसका करेक्ट आंसर है। राइट जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 48 का क्या बता रहा है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर जो है लाइफ का वो क्या होता है? ठीक है, अब बताते हैं कि क्या ग्रोथ मोस्ट कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल नहीं, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ का कह सकते हैं हम। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो नहीं उतना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट है। तो आप सी को बिल्कुल एकदम वोट दे सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है?
मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है जी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक ग्रोथ किसमें होती है? किसमें होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग में, रॉक्स में, माउंटेन्स में। ए आंसर इसका करेक्ट है, ए आंसर इसका करेक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ, ह्यूमन, प्लांट्स, सैंड मोन, सेल डिवीजन। देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लांट ग्रोथ, सॉरी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ो। एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब बाहर वाली एक्युमुलेशन की बात कर रहा है ये, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी है, राइट। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स क्या क्या आता है? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, बोथ या नन। देखिए एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, तो उसी से हम बोथ क्या कर सकते हैं? बोथ आएगा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एग्जांपल ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस क्या एग्जांपल है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, डाइजेशन या रिस्पिरेशन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रोटीन की अगर सिंथेसिस हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज ए सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बताएंगे? ये वाला गैस कर सकते हैं, बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट या सिक्रीशंस। कैटाबॉलिज्म, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी। मेटाबॉलिज्म अक्सर इन किसमें होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में सिर्फ होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग में होगा? सी इसका आंसर है। प्लांट्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलेगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा। या ओनली नहीं बताया है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए, सिर्फ प्लांट्स में नहीं देखने के लिए मिलता है आपको, सिर्फ एनिमल्स में नहीं देखने के लिए मिलता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलता है, मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? एंजाइम फंक्शन जो है मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है? इंक्रीज एनर्जी, क्या वो एनर्जी को इंक्रीज करता है? क्या वो एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी करता है? एटीपी की प्रोडक्शन करता है? ब्रेक डाउन डीएनए को करता है? देखिए बी आंसर इसका करेक्ट होगा जी। क्यों होगा बी आंसर? क्योंकि डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एक्ट करते हैं एज ए बायोलॉजी कैटलिस्ट, एक्ट करते हैं कौन? एंजाइम। तो इसका जो है बी आंसर करेक्ट होगा, राइट जी बच्चा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब जो स्टोरेज जो टिश्यू प्लांट्स में क्या कौन सा है? क्या पैरेन्काइमा है, कॉलिनकाइमा है, पैरेन्काइमा है या जाइलम है? स्टोरेज टिश्यू पैरेन्काइमा है। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं बिना टेंशन के। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करते हैं, राइट बच्चा। सेल टाइटली पैक्ड होते हैं मिलीलीटर स्पेस अक्करसीन। सेल पैक टाइट होंगे, बिल्कुल टाइट होंगे। वो आपको किसमें देखने के लिए मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू या ब्लड। देखिए बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल टाइट होते हैं। नर्वस टिश्यू की बात नहीं करी जा रही, ब्लड की नहीं की जा रही। बी इसका करेक्ट आंसर है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। सेल्स लूजली अरेंज होते हैं विद मैट्रिक्स अकर्स किसमें? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू। देखिए ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ठीक है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, समझे मेरी बात जी। आगे बढ़ते हैं जी। ऑर्गन फॉर्म्स बाय टिश्यू वर्क टुगेदर। ऑर्गन कैसे बनता है? ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ठीक है, क्या करेगा? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो इसका जो है एग्जांपल, क्या टिश्यू मिलकर सेल बनाएंगे? क्या टिश्यू मिलकर टिश्यू बनाएंगे? क्या टिश्यू बनके मिलकर ऑर्गन बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन बनाएंगे। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ऑर्गन जो है वो ग्रुप बनाएगा, वो क्या करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, समझे? टिश्यू जो है, टिश्यू का एक स्पेसिफिक ग्रुप बनेगा और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो क्या होगा? उसको ऑर्गन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जी। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम की क्या है? क्या हार्ट है, ब्रेन है, डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है।
ठीक है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाईएस्ट जो लेवल है किसका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, क्या है, क्या ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है या टिश्यू है? हाईएस्ट लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म है। सी करेक्ट आंसर है इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 63 का, मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? क्या डाइजेशन के लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, स्टोरेज के लिए होते हैं? देखिए मसल जो टिश्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मूवमेंट के लिए। इसका बी करेक्ट आंसर है, इसका क्या है? बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना टेंशन के, बिना देरी किए हुए, 63 का बी आंसर करेक्ट है। 64 का क्या बता रहा है कि सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? लार्ज होते हैं, डेड होते हैं, एक्चुअली डिवाइड होते हैं या नॉन डिवाइड होते हैं? क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? एक्चुअली डिवाइड होते हैं। तो इसका जो है सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट होगा, राइट जी। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है, राइट। 65 पर क्या है? वैक्यूल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है क्या होंगे? लार्ज होंगे, एब्सेंट होंगे, मीडियम होंगे या फिल्ड विद स्टार्च के साथ होंगे? देखिए इसमें जो वैक्यूल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं 66 का, विच टिश्यू गिव्स स्ट्रेंथ इन प्लांट? अच्छा जी, कौन सा टिश्यू जो है वो प्लांट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? क्या वो पैरेन्काइमा है, कॉलिनकाइमा है, क्या वो स्केलेनकाइमा है या फ्लोएम है? तो बी जो है इसका नहीं है, सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्यों है वो हम बताते हैं आपको। वो क्या करता है? वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट 67 का क्या है जी? ट्रांसपोर्ट करता है फूड अकर्स किसके द्वारा? जाइलम, फ्लोइंग, कॉम्बियम या कॉर्टेक्स? तो हमारे पास फ्लोइंग जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है? देखिए अब एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंट्रास्कैलरी मेरिस्टम या पैरेन्काइमा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है जी? लेटरल मेरिस्टम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। 66 का क्या बता रहा है कि विच टिश्यू गिव्स स्ट्रेंथ प्लांट्स? कौन सा टिश्यू प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? तो हमने पहले आपको बता दिया है, प्रोवाइड करने वाला ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, ये वाला है। स्केलेनकाइमा जो है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सी आंसर करेक्ट है इसका, राइट बच्चा, राइट बच्चा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, अगला आंसर क्या बता रहा है जी? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये क्या है? जाइलम, फ्लोइंग, ये शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो हमने बता दिया ट्रांसपोर्ट में फ्लोइंग करता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करता है? लेटरल मेरिस्टम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्राकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो कहाँ पर होता है? रूट टिप पे होता है, स्टेम साइड पे होता है या नोड्स पे होता है या लीव्स पे होता है? देखिए बच्चा, रूट्स पे होगा नहीं, स्टेम पे भी नहीं होगा, नोड्स पे होता है। अगर पूरा लिखा होता नोट्स के साथ में तो इसको भी हम क्लिक कर सकते थे, राइट। तो सी आंसर है इसका, सी आंसर है इसका। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन आपको समझनी है। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटल फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, ऑप्शनल फीचर है, नॉन लिविंग फीचर है। देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडामेंटल फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर है। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या बता रहा है? अब है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो इसमें अब मजा आने वाला है, इनको सॉल्व करने के लिए मजा आने वाला है। ए ऑप्शन बता रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और असर्शन रीजन को करेक्टली समझा रहा भी है, मतलब असर्शन और रीजन ठीक है, असर्शन रीजन को प्रॉपर्ली समझा रहा है, ए करेक्ट है। बी क्या बताता है कि बोथ जो असर्शन रीजन दोनों ठीक है लेकिन रीजन जो है वो प्रॉपर असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। तो ये दूसरा है, असर्शन ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपको समझना है ऑप्शन को। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, दोनों समझा रहा है। दूसरा असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो प्रॉपरली असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। तीसरा क्या बता रहा है कि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है। चौथा बता रहा है कि असर्शन फॉल है लेकिन रीजन ठीक है। समझो, अब पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? 71 का असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 71 है, राइट। तो असर्शन क्या बता रहा है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। हमने बताया ठीक है,
रीजन ये बता रहा है कि इट अकर्स ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन क्या बता रहा है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लाइफ का। तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट आंसर ए ही होगा, क्योंकि असर्शन जो है वो प्रॉपर्ली रीजन के साथ मैच कर रहा है और जो रीजन जो है वो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझे मेरी बात को? क्या बताया था इसने कि हमने पहले रीजन को देखना है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म अकर्स ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझो। नेक्स्ट 72 क्या बता रहा है कि असर्शन ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, रीजन ये बता रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी ग्रो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने क्या बताया, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो प्रॉपर्ली असर्शन को समझा पा रहा है। तो आंसर इसका ए ठीक है, आंसर इसका ए करेक्ट होगा, आंसर इसका बिल्कुल ए करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या है जी? ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होती है। बिल्कुल ठीक है, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, थिंग्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल से बनी नहीं होती है। तो बिल्कुल ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने नहीं होते हैं। आंसर ए जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठ रहा है, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 74 की बात कर रहे हैं, अब हम 74 की बात कर रहे हैं। ध्यान रखो, असर्शन क्या बता रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ का। क्यों नहीं है? क्योंकि सम लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इसका भी ए बिल्कुल एकदम करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, और रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपर्ली बता रहा है क्यों नहीं होते हैं। राइट, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 75 का क्या है, असर्शन कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। इसका भी एक करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, बिना टेंशन के क्या बता रहा है कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलाई मतलब क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। राइट बच्चा, एनवायरमेंट को समझ सकते हैं। इसका भी क्या है, ए आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है जी? अच्छा जी, 76 का असर्शन एनाबॉलिज्म बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इट यूजेस एनर्जी। ठीक है, एनाबॉलिज्म बिल्ड करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, और ये एनर्जी को यूज करता है। तो ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है। तो इसका भी ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा सेशन क्या बोलता है, कैटाबॉलिज्म रिलीज करता है क्या, एनर्जी को रिलीज। रीजन क्या बता रहा है, इट ब्रेक डाउन अ लार्ज मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक है, कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टुटाता है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन रीजन दोनों ठीक है। रीजन जो है असर्शन को प्रॉपर्ली बता रहा है कि क्या होता है प्रोसीजर। राइट बच्चा, ओके आगे बढ़ते हैं। 78 का क्या बता रहा है, असर्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। हमने बताया करता है, जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 79 का क्या बता रहा है, असर्शन के पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को। हमने बोला बिल्कुल करते हैं। रीजन बता रहा है कि इट सेल्स आर लिविंग। सेल तो लिविंग होते हैं, लेकिन क्या बता रहा है कि प्रॉपर्ली क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझा नहीं पा रहा है कि जो रीजन है वो प्रॉपर्ली असर्शन को समझा नहीं पा रहा। हम समझे नहीं इस चीज को। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो जो रीजन है वो दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है वो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, इसलिए इसको हम बी करेक्ट करेंगे, इसका हम बी करेक्ट करेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हम करेंगे, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। जी सच बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 80 क्वेश्चन क्या बता रहा है, स्केलर काइमा जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। हमने बताया बिल्कुल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। रीजन क्या है कि सेल्स हैव थिक लेगिफाइड वॉल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो सेल्स में होती है उनकी थिक जो होती है लेगिफाइड वॉल होती है, तो इसीलिए वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ए इसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर बैठ रहा है, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 80 क्वेश्चन का असर्शन क्या बता रहा है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। रीजन ये है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ द मोस्टली डेड सेल्स। देखिए जी, जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, बिल्कुल असर्शन एकदम करेक्ट है। रीजन भी तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट, जो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बी आंसर ठीक रहेगा। क्यों रहेगा बी आंसर ठीक है? ए तो ठीक है, मतलब असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है प्रॉपर्ली असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं 82 का देखते हैं। असर्शन बता रहा है कि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, हमने बताया करता है। जो फ्लोइम होता है वो मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। देखिए बच्चा, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो प्रॉपर्ली असर्शन को समझा नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो मोस्टली लिविंग है वो इसका करेक्ट जो है स्टेटमेंट नहीं है। राइट, तो इसका जो है बी आंसर है, इसका जो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, लिविंग नेचर इज नॉट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 83 का क्या बता रहा है जी? 83 का बता रहा है असर्शन बाइनरी फिशन अकर इन अमोबा। हमने बताया ठीक है, अमोबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल होता है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा 84 का क्या है? असर्शन फ्रेगमेंटेशन अकर इन स्पाइरोगायरा। हमने बताया ठीक है। रीजन क्या है? स्पाइरोगायरा जो होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। असर्शन भी, रीजन भी ठीक है, असर्शन प्रॉपर्ली इसको समझा पा रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 85 का क्या करेंगे? असर्शन रीजनरेशन अकर इन प्लेनेरिया। ठीक है, अच्छा जी, रीजन क्या बता रहा है कि बॉडी पार्ट्स कैन डेवलप इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है। असर्शन जो है रीजन जो है प्रॉपर्ली असर्शन को समझा पा रहा है। आंसर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, ए इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 86 का क्या बता रहा है? असर्शन जो है वो जूस्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। दे हैव फ्लैजिला। बिल्कुल होता है, इसीलिए मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है। आंसर ए करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है? 87 में असर्शन बता रहा है कि कोनिडिया आर कॉमनली इन फंजाई। कोनिडिया जो है वो फंजाई में आपको देखने के लिए मिलता है। दे हेल्प एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करता है कोनिडिया जो है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका ठीक है, हाँ हाँ एकदम असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और असर्शन रीजन असर्शन को समझा पा रहा है। ए करेक्ट है। ठीक है बच्चा, ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। 88 का क्या है? असर्शन के ग्रोथ इन एनिमल्स में लिमिटेड होती है। बिल्कुल होती है। रीजन बता रहा है कि सेल डिवीजन जो होती है वो स्टॉप होती है आफ्टर सर्टेन एज के बाद। देखिए असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली समझा नहीं पा रहा है। क्यों होती है? ठीक है, सेल डिवीजन कंटिन्यू होती है, लेकिन क्या ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती है। तो इसका जो है बी आंसर करेक्ट है, इसका बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन स्लोली बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो ये समझना, इसका ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, असर्शन बता रहा है कि ग्रोथ इन प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है। बिल्कुल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, असर्शन रीजन को प्रॉपर्ली समझा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बता रहा है? अच्छा, असर्शन बता रहा है कि इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होती है वो होती है इंटरनली। रीजन ये है कि ये ड्यू टू सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली समझा पा रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 91 का असर्शन एक्सटेंसिव ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली समझा पा रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट बच्चा, ठीक है जी, ये भी हो गया। 92 का क्या बता रहा है? असर्शन मेटाबॉलिज्म कैन अकर्स इन विट्रो। मेटाबॉलिज्म जो होती है वो इन विट्रो हो सकती है। रीजन ये है कि उसको एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम बढ़िया है। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है इसको प्रॉपर्ली समझा पा रहा है। असर्शन ए आंसर ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 94 का असर्शन बता रहा है कि वर्कर भी जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, ये क्योंकि स्टाइल होती हैं। बिल्कुल ए भी ठीक है, बी आर भी ठीक है, और आर जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी, तो ए आंसर इसका करेक्ट है, ए आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 95 असर्शन जो होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ओनली इन ह्यूमन। बिल्कुल ठीक है जी, ह्यूमन हैव एडवांस ब्रेन। बिल्कुल ठीक है जी, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। असर्शन जो है रीजन को प्रॉपर समझा रहा है, और जो रीजन है वो प्रॉपर असर्शन को समझा पा रहा है। ए आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 96 का क्या बता रहा है? जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्सेस में। ठीक है, अच्छा जी, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं।
बिल्कुल ठीक है, पल्सेस के थ्रू आते हैं, न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये आंसर ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन प्रॉपर असर्शन को समझा रहा है, ठीक है, आंसर ए करेक्ट है इसका, ठीक है जी बच्चा। अच्छा, असर्शन क्या बता रहा है, मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में, हमने बताया ठीक है। रीजन ये बताया कि मसल जो फाइबर कंटेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट आंसर इसका ए होगा। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है असर्शन को प्रॉपर्ली समझा रहा है, तो आंसर ए करेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, 98 का क्या बता रहा है, असर्शन एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, बॉडी को, क्यों, सेल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं इसीलिए क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन प्रॉपर्ली असर्शन को समझा रहा है, बिल्कुल एकदम ए स्ट्रिक्ट आंसर है इसका, हमने वोट ए को दे दिए हैं जी, ठीक है। 99 का क्या बता रहा है, असर्शन कनेक्टिव टिश्यू वो एज मैट्रिक्स होते, ठीक है जी, जो रीजन है वो सेल्स आर लूजली अरेंज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ए इसका करेक्ट होगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है जी, रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, नहीं है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असर्शन क्या बता रहा है कि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर होता है लाइफ का, बिल्कुल होता है, हम बता रहे हैं कि 100% होता है जी। रीजन ये बता रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर साइंटिफिकली, बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट पॉइंट है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसका जो ए आंसर है वो एकदम स्ट्रिक्ट बैठेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, नहीं है, होनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आगे चलते हैं। 101 पे बारी आ गई है, ठीक है, आधी जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आधी बची है, ठीक है जी। 101 क्वेश्चन बता रहा है द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं जी, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 102 क्या बता रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कौन है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या अरिस्टोटल है, क्या कैरोलस लिनियस है, क्या डार्विन है, क्या लैमार्क है। देखिए, लैमार्क नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास ये है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो बी को आप एकदम वोट दे सकते हैं जी, ठीक है। 103 का क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का क्या है जी, क्या इस टाइप का मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैग्नीफेरा, ठीक है, इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका बिल्कुल नहीं, मैग्नीफेरा इंडिका बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ए आंसर इसका करेक्ट है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, 104 का क्या है, द फर्स्ट वर्ड साइंटिफिक क्या कहलाता है, क्या फैमिली, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्या कहलाता है, बिल्कुल ये कहलाएगा, ठीक है जी, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, जीनस कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, 105 का क्या है, द सेकंड वर्ड जो है साइंटिफिक नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, क्लास, क्या करता है, स्पीशी करता है, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 106 हु इंट्रोड्यूस्ड बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, अब बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या डार्विन ने किया था, क्या लेमार्क ने किया, कैरोलस ने किया, क्या अरिस्टोटल ने किया था, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी बच्चा, सी इसका करेक्ट आंसर है, होगा भी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, 107 विच इज द करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनॉमी की, क्या है, किंगडम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर बिल्कुल गलत है, स्पीशी, जीनस बिल्कुल गलत है, किंगडम, क्लास बिल्कुल गलत है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास आता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली आता है, उसके बाद जीनस आता है, उसके बाद स्पीशी आता है, ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए जो इसकी प्रॉपर्ली सीक्वेंस बनाई हुई है, राइट बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 108 द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक यूनिट क्या, जीनस है, फैमिली या स्पीशी या किंगडम है, स्पीशी जो है वो बेसिक है, तो इसका जो है सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा, फैमिली, जीनस, ऑर्डर या क्लास, जीनस कहलाएगा, ठीक है, बी करेक्ट है इसका, बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, बी सिमिलर स्पीशीज जो होते हैं वो जीनस की फॉर्मेशन करते हैं, सिमिलर स्पीशीज जीनस की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा जी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन जनरा क्या बनाएंगे, फैमिली, क्या बनाएंगे, फैमिली, ठीक है, तो बी जो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, 111 द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं,
112 द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बताएंगे, जेनेटिक्स बताएंगे, फिजियोलॉजिकली बताएंगे या मॉर्फोलॉजी बताएंगे। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है, तो ए इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं 113 स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या बताएंगे उसको, एनाटॉमी बताएंगे। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 114 टेक्सोनॉमी की जो होता है वो कहाँ पर यूज करते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बढ़िया है। नॉमी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, क्लासिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है क्या, बोटेनिकल गार्डन्स आर यूज, कहाँ पर किसके लिए यूज होती हैं, बोटेनिकल गार्डन किसके लिए यूज होती हैं। ठीक है, प्रिजर्विंग प्लांट्स, स्टडिंग प्लांट्स, आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस, देखिए यहाँ पर सारा कुछ आता है। ठीक है, प्रिजर्विंग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, स्टडी प्लांट्स की करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी वहीं पर होती है। डी आंसर है इसका। ठीक है, डी आंसर है इसका, डी आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ज़ूलॉजिकल पार्क कंजर्व क्या करता है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या बैक्टीरिया। बी आंसर इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बी आंसर इसका करेक्ट है। ज़ूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 117 हर्बियम से कलेक्शन ऑफ किसका, प्रिजर्व एनिमल्स, डेड प्लांट्स स्पीशीज, लिविंग प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर्बेरियम जो है किसका कलेक्शन है, डेड प्लांट स्पाइस मेंस का कलेक्शन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हम कर सकते हैं, बी इसका हम करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। 118 बोटेनिकल नेम मस्ट बी रिटन, कैसे लिखा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, लैटिन में या उर्दू में। सी आंसर इसका करेक्ट है, रिटन में क्या, लैटिन में लिखा जाता है। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। अच्छा जी, 119 द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, किसने दी थी, टैक्सोनॉमी की टर्म किसने दी थी, ए करेक्ट है इसका। 120 ए टैक्सोन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल स्पीशी या किंगडम ओनली। बी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। मैंगो बिलोंग्स टू फैमिली, मैंगो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जी, एनाकार्डिशिए। ठीक है, एनाकार्डिशिए से करता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। पोटैटो बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से, सोलेनेशिया से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प करता है किसके लिए, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ऑल ऑफ दीस। डी आंसर इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। विच कैटेगरी इज हाईएस्ट क्लासिफिकेशन, कौन सी है, किंगडम, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विच इज नॉट टैक्सोनॉमी कैटेगरी, स्पीशी, जीनस, ऑर्डर, टिश्यू। टिश्यू जो है वो इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है जी। ठीक है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, शायद पहले भी देख लिया था आपने। अच्छा जी, 126 बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करेगा, एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड या 4 वर्ड। बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड दिए जाते हैं, एक को हम जीनस कहते हैं, एक को हम स्पीशी कहते हैं। राइट बच्चा, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, होमो सेपियंस बिलोंग्स टू जीनस किसके साथ, सेपियंस होमो के साथ, होमोइडिया क्या एनिमिलिया के साथ। होमो से क्या करता है, बिलोंग करता है, बी आंसर करेक्ट है इसका। अच्छा, फैमिली सोलिनेशिया बिलोंग्स टू किसके साथ, फैमिली सोलिनेशिया कौन सी किसके साथ बिलोंग्स टू ऑर्डर सॉरी, किस कौन से ऑर्डर के साथ बिलोंग करती है। ठीक है, सोलिनेल्स के साथ बिलोंग करेगी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी टुगेदर फॉर्म क्या करेगी, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या एक साथ मिलकर क्या बनाती है, टैक्सोनॉमी हायरार्की की फॉर्मेशन करती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 130 का एग्जांपल ऑफ जीनस, क्या एग्जांपल है जीनस की, एग्जांपल कौन कौन सी है, होमो सेपियंस, एनिमिलिया, मेमिलिया। ए जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। होमो जो है जीनस की एग्जांपल है, क्योंकि बड़ा कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है। ठीक है, ये समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, होमो सेपियंस आ रहा है ना, तो होमो के बाद सेपियंस आता है, सेपियन इज द स्पीशी, होमो का मतलब जीनस, होमो क्या है, जीनस है, और इसका जो एच है वो कैपिटल है। सेपियंस, सेपियन जो है वो इसका स्पीशी है। राइट बच्चा, ये समझना है। ए करेक्ट है, तो हमने ए इसका बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गए हैं जी, बोथ ट्रू एंड ये है, वो है, ये है और ये है। 131 का क्या बता रहे हैं,
ए स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी जो है बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशी मेंबर जो होते हैं वो इंटरब्रीडेड होते हैं। बिल्कुल बच्चा, एकदम अच्छा बताया है आपने। रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। रीजन असर्शन को बराबर बता रहा है, तो ए आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, 32 का जीनस कंटेन्स सिमिलर स्पीशी। जीनस में सिमिलर स्पीशी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब रीजन बता रहा है कि स्पीशी जो है वो कॉमन कैरेक्टर्स ग्रुप इनटू जीनस में। हाँ, थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो होते हैं वो मैच करते हैं। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। रीजन प्रॉपर्ली असर्शन को बता रहा है, इसका भी ए आंसर ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज होता है दो नेम। ठीक है, वन नेम जीनस, दूसरा को हम क्या बोलते हैं, स्पीशी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका भी ए है। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है। रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली समझा रहा है। ठीक है जी बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, 134 साइंटिफिक नेम जो है किस रिटर्न कैसे लिखा जाता है? इटालियन में लिखा जाता है क्या? लैटिन में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन में लिखा जाता है। क्या यहाँ पर है? लैटिन इज द यूनिवर्सल साइंटिफिक लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है, इसका ए ही आंसर ठीक होगा। ठीक है जी। 135 का क्या है जी? हर्बेरियम स्टोर करता है प्रिजर्व प्लांट्स स्पाइसमेंट। राइट, ठीक है। रीजन ये बता रहा है कि प्लांट्स आर डायरेक्टेड एंड वांटेड ऑन शीट्स। ठीक है, ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। असर्शन रीजन को बराबर भी बता पा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, 136 का क्या है? ये बोटेनिकल जो गार्डन्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं। दे हेल्प्स इन प्लांट्स रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। असर्शन रीजन को प्रॉपर्ली बता रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 137 जूलॉजिकल पार्क कंजर्व करता है वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, एनिमल जो होते हैं वो कीप एंड नेचर हैबिटेट। या ये भी ठीक है, इसका भी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 138 टेक्सोनॉमिक जो कीज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल जी, दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल बढ़िया है, इसका भी असर्शन रीजन दोनों ठीक है। असर्शन रीजन को प्रॉपर्ली समझा पा रहा है। ठीक है। A family is above genus. Mainly जो जनरा होता है फॉर्म्स फैमिली। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक स्टेटमेंट बता पा रहे हैं? किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्या आता है? ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया कि फैमिली से ऊपर क्या आता है? जीनस आता है। फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस आता है। ठीक है, ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। असर्शन रीजन को प्रॉपर्ली बता पा रहा है, तो मतलब असर्शन ए ठीक है इसका। क्लास इज अबव ऑर्डर। रीजन मेनी ऑर्डर्स फॉर्म्स ए क्लास। ऑर्डर के बाद क्लास बनता है क्या? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, 141 ऑर्डर इज अबव फैमिली और सेवरल फैमिलीज फॉर्म्स ऑर्डर। बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ठीक है। 142 किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। बिल्कुल बढ़िया है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्स इनटू किंगडम। बिल्कुल बढ़िया है जी, ए इसका है। बिल्कुल असर्शन रीजन दोनों ठीक है। रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली बता रहा है। 43 का क्या है जी? 143 का स्पीशीज शेयर सिमिलर कैरेक्टर। बिल्कुल बढ़िया है। दे कैन इंटीग्रेटेड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट आंसर कह सकते हैं इसका। ए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली बता पा रहा है। क्यों है? ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 144 का क्या है जी? टैक्सोनॉमी इंक्लूड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन प्रॉपर्ली असर्शन को बता नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एनाटॉमी स्टडीज इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को बता नहीं पा रहा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। रीजन बता रहा है एनाटॉमी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। तो ये भी ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है प्रॉपर्ली असर्शन को बता नहीं पा रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 144 का क्या है? ह्यूमन सेपियन जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है? ह्यूमन होता है। होमो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। बिल्कुल बढ़िया है, एकदम सुपर कंडीशन है। इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर क्या है जी?
ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 147 का क्या है, सोलिनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो साइंटिफिक नेम। ठीक है, रीजन है ट्यूबरोसम जो है जीनस नेम। देखिए असर्शन ठीक है लेकिन रीजन नहीं है, रीजन बिल्कुल गलत बता रहे हैं, तो इसका सी आंसर ठीक होगा। ठीक है ना, इसका सी आंसर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इसका सी है। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 148 का क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की शो करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, हमने बोला ठीक है। रीजन ये बता रहा है कि ऑर्गेनिजम्स विद कॉमन फीचर्स आर ग्रुप टुगेदर। देखिए बच्चा, असर्शन भी अपनी जगह ठीक है, एकदम बढ़िया है। अच्छा, रीजन भी अपनी जगह एकदम बढ़िया है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, असर्शन को समझा नहीं पा रहा है, इसीलिए जो आंसर है वो बी करेक्ट है। ठीक है, इसका बी करेक्ट है। 149 का क्या है कि बोटेनिकल नाम को अंडरलाइन किया जाता है या अटेलिक किया जाता है। हमें बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा जी, रीजन ये है कि डिफरेंशिएट साइंटिफिक नेम फॉर्म्स नॉर्मल टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। रीजन जो है असर्शन को प्रॉपर्ली बता रहा है। क्यों, अगर आप हैंड से लिखते हैं तो इसीलिए इसको अंडरलाइन करा जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर वाले लिखते हो, अटेलिक लिखो। ठीक है ना, तो एकदम बढ़िया बताया है। अगला है जी 150, स्पीशीज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हमने बताया ठीक है। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ करी है इन्होंने, हमने बताया कि स्पीशीज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये बता रहे हैं हम कि बिल्कुल गलत है। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, तो जो असर्शन है वो तो बिल्कुल फॉल बता रहे हैं, तो रीजन है वो बिल्कुल ट्रू बता रहे हैं। तो इसका जो है डी आंसर करेक्ट होगा। असर्शन ठीक है, रीजन, असर्शन फॉल है, रीजन ठीक है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब है थोड़ा सा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है जो समझने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए साइंटिस्ट studied an unknown biological samples in a laboratory. The samples was able to carry out several biological reactions in test tubes such as breakdown of glucose and synthesis of protein once enzymes were added. However, the sample itself did not show growth, reproductions or cellular organizations. Which conclusion is most appropriate? देखिए, अब यहाँ ऊपर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, नीचे देख रहे हो आप, द सिंपल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सैंपल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन को पढ़ा है तो ऊपर के क्वेश्चन की कंक्लूजन आपने नीचे बताना है। ठीक है, द सैंपल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सैंपल जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेट्स मेटाबॉलिज्म बट इज नॉट लिविंग। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैन नॉट अकर्स आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं। द सिंपल इज कंपेबल ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ। देखिए, इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो सकता है, अगर मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका बी आंसर ठीक है। तो द सैंपल डिमॉन्स्ट्रेट होता है मेटाबॉलिज्म बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन अकर इन विट्रो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है, बट नॉन लिविंग नहीं करते, तो ये आपको रीजन बताया एग्जाम्स आर प्रेजेंट बट दैट इज नॉट मींस अदर सिस्टम्स आर लिविंग, राइट, ये समझो। 152, a botanist examined a plant stem and observes a group of actually divided cells present between xylem and phloem tissue. These cells are responsible for increasing the girth of the stems. अच्छा जी, which tissue is mostly light absorbed? Apical meristums बिल्कुल नहीं हो सकता है, lateral meristem बिल्कुल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। During biological classification, organisms are grouped based on similarities and differences. The most specific जो होता है, smallest unit होता है classification का, includes organisms that can naturally interbreed and produce fertile offspring. Which taxonomic categories beings described? तो हमारे पास क्या है, species जो है इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 154, ए रिसर्चर ऑब्जर्व्स टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक पहला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सिंगल सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर। स्पेसिफाइड टिश्यू ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेलुलर में हमारे पास डिवाइडेड रेप्टिलियस। व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट इन बोथ, बिल्कुल नहीं होती है जी, इंडिपेंडेंट ग्रोथ नहीं होती, बिल्कुल गलत है।
दोनों में नहीं होती है सेम। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अकर टुगेदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए हाँ ये ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एक साथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ग्रोथ डज नॉट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर बी जो है इसका करेक्ट है, आंसर बी इसका करेक्ट है। ठीक है जी। 155 का क्या है? Zoologist studies muscle fibers under a microscope and absorbs two types of proteins arranged in a repeating pattern. Interaction between these patterns resulting in contractions of muscle cells. अब देखो which proteins were absorbed, कौन सा? केराटिनिन या कोलेजन किया था, एस्टिन किया था, मायोसिन किया था, ट्रोबिलिन एंड एक्टिन किया था, एलेस्टिन एंड कोलेजन किया था, कौन सा किया था? केराटिनिन एंड कोलेजन। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एकदम बढ़िया। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 156 का क्या है? Studies examined plants tissues that contained living cells within cells walls and large vacuoles. These cells were capable of storage foods and performing photosynthesis. देखिए बच्चा, कॉलेनकाइमा नहीं हो सकता है, स्केलेनकाइमा भी नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास पैरेनकाइमा हो सकता है, पैरेनकाइमा हो सकता है। ठीक है ना, पैरेनकाइमा हो सकता है। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 157 ए साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर के ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोटाइल स्पोर्स दैट स्विम्स इन वाटर्स यूजिंग फ्लैजेला। व्हिच टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर दोस? कौन से स्पोर्स हो सकते हैं? कोनिडिया हो सकते हैं, जूस्पोर हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकते हैं, या एंडोस्पोर हो सकते हैं, जूस्पोर हो सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी। 158 कंसीडर द फॉलोइंग हायरार्की: स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली रेगुलरली, इसके स्टेटमेंट को, किंगडम इज द स्मॉलेस्ट, स्पीशीज इज द लार्जेस्ट, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फैमिली इज द हाईएस्ट। देखिए इसका जो सी है वो करेक्ट आंसर है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी को आप क्लिक कर लोगे। राइट बच्चा, राइट जी। 159 हाइब्रिड एनिमल produces from crossing a horse and a donkey cannot reproduce. Displays begins alive and metabolite active. What it is these example demonstrate? Reproduction is not a defining characteristic feature of life. बिल्कुल ठीक है। Growth is absent in, ये तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। Metabolism absent in hybrids, बिल्कुल गलत है। Hybrids are non-living। देखिए ये जो इसका ए आंसर है करेक्ट है, तो ए आंसर इसका करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, ए आंसर इसका करेक्ट कर लेना। 160 a plant biologist observed a filamentous green algae that reproduces by breaking into fragment. ठीक है, ईच फ्रेगमेंट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन? देखिए अमोबा, यूग्लिना, स्पायरोगैरा, पैरामीशियम। सी आंसर इसका करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। A physiologist describes metabolism as the sum total of all chemical reaction occurs in a cell. These reactions can be broadly divided into two types based on their function. बिल्कुल बढ़िया है। Which two categories are there? Digestion and anabolism, catabolism, growth, respiration, photosynthesis, reproduction. B इसका करेक्ट आंसर है, B इसका करेक्ट है, B इसका करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बताइए बच्चा। A tissue composed of the tightly packed cells forms a protective layers our body surfaces was observed in the histological slide. कौन सा टिश्यू होगा जी? उनको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं जी, उनको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। During classification of organisms, scientists जो होते हैं often refers to the taxonomy category arranged in the hierarchy. What is the correct orders जो है lowest to highest के लिए होता है? Species, genus, family, order। ठीक है, orders, family, genus, species। family बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, genus, family नहीं आते, species के बाद genus आता है, उसके बाद family आता है, उसके बाद order आता है। बिल्कुल बढ़िया, A is the correct answer, A is the correct answer। अच्छा जी, 164 A
पेशेंट इज कोमा शोज अप नो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल जो होता है येट सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कंटिन्यू इन डिफरेंट टिश्यूज, बिल्कुल बढ़िया। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग लाइफ डज दिस सिचुएशंस डेमोंस्ट्रेट, कौन सी है? अब कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन नर्वस सिस्टम्स एक्चुअली, अब मेटाबॉलिज्म स्टे करते ड्यूरिंग कोमा, cells cannot functions without consciousness occurs in all cell। देखिए इसका जो है कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन नर्वस सिस्टम्स एक्चुअली, तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो डिपेंड करता है सिर्फ नर्वस सिस्टम के कैसे एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है ड्यूरिंग कोमा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है लेकिन चलती रहती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा 165 का क्या है जी, 165 का क्या है जी? ए प्लांट स्टेम जो है इंक्रीज हाइट ड्यू टू सेल डिविजन अकर्स एट इट्स टिप, बिल्कुल ठीक है। विच टाइप्स ऑफ मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल? एपिकल मेरिस्टम्स, लैटरल मेरिस्टम्स, इंट्रा कैलरी मेरिस्टम्स या सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? स्टेम की इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आंसर ए करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 166। विच टिश्यू टाइप्स ऑफ कॉन्शियस सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स एंड ऑफन लूजली अरेंज होते हैं जी? बढ़िया बात है, हमने बताया जी, हमने लॉक कर दिया है आंसर सी। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो ये समझना है बात को। नेक्स्ट चलते हैं 167 का है। Which statement correctly describe catabolism? Synthesis of proteins, breakdown of glucose, releasing energy, formation of ATP, ADP without energy, de-storage of nutrients। क्या बता रहा है, कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है कैटाबॉलिज्म को? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, रिलीजिंग, देखिए एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म जो है ये आंसर ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। कैटाबॉलिज्म की बात कर जा रही है। 168 का क्या है? साइंटिफिक नेमिंग जो है, द नेम जो है मैग्नीफेरा इंडिका रिस्पॉन्सिबल मैंगो, ठीक है, रिप्रेजेंट मैंगो, ठीक है, हमने बताया, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस नेम इज करेक्ट? मैग्नीफेरा इज स्पीशी, अच्छा जी, इंडिका इज जीनस, बिल्कुल नहीं, मैग्नीफेरा जो है जीनस है, बोथ आर स्पीशी। तो करेक्ट जो है इंडिका इज जीनस, बिल्कुल नहीं, मैग्नीफेरा जो है वो जीनस है, तो इसका सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी 169। एन ऑर्गेनिज्म सेंसेस चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, दिस एबिलिटी टू नाउ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाला सी कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, तो सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है जी। 170 का क्या है जी, 170 का क्या है जी, 170 का बताइएगा। Which feature is considered the most complex characteristics of living organism? मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है जी, कॉन्शियसनेस ही है जी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, मोस्ट कॉन्शियस जो है कॉन्शियसनेस ही है, ठीक है। इसको ना हम बता सकते हैं, ना ही इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 170 क्वेश्चंस, मुझे लगता है आज के हम इतने ही करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। हमें बताया सी इसका करेक्ट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चा थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, आज का बेहतरीन सेशन था आज का हमारा, बढ़िया क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व किए हैं, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर किया हमने इस सेशन में। अगले सेशन में हम अगले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को हम कवर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ध्यान से रहिए, ठीक है, ठीक है, बैठिए फिर।